राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू के द्वारा संवाददाताओं को संबोधित किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मनरेगा के संशोधित बिल जी राम जी के तथ्यात्मक पहलू को विश्लेषणात्मक रूप से रखा गया एवं मनरेगा के जमीनी स्तर की खामियों को भी उजागर किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 8, 9 और 10 जनवरी को झारखंड में मंडल स्तर पर सभाएं और गोष्ठी का माध्यम से जी राम जी अधिनियम की खूबियां से जनता को अवगत कराएगी। इन 3 दिनों में भाजपा के मंडल स्तर के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर अधिनियम में निहित प्रावधानों के बारे में बतलाएंगे। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि इस अधिनियम को जियो टैग और ए से जोड़ा जा रहा है ताकि लोगों को योजना की वस्तु स्थिति की जानकारी मिलती रहे। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है, जो वर्ष में 2 बार पंचायत में जाकर योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी लेगा। इसके अलावा कृषि के 2 महत्वपूर्ण महीना में किसानों की सुविधा को देखते हुए योजना पर कार्य नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष में 125 दिन का काम नहीं मिलने पर सूचीबद्ध मजदूरों को मजदूरी भत्ता देने को लेकर ठोस कानून बनाया जाएगा। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आगे कहा कि वर्ष 2004 से 2014 तक और 2014 के बाद से अब तक का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भाजपा और पहले की सरकारों में कामों का अंतर साफ झलकता है। उन्होंने मनरेगा में हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की जो दुर्दशा कर दी थी उसके लिए जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करने जा रही है। तो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के स्वभाव में क्या शामिल है, ये चाहते क्या है। इसलिए ये सरकार नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान मजदूर का भला किसी भी कीमत पर किसी भी के दबाव में आकर रोकने वाले नहीं है। वो गरीब परिवार से निकले व्यक्ति हैं। कांग्रेस के विरोध का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये लोग जनता को भी जानने वाले हैं। किस मुंह से जानने वाले हैं साहब? इसलिए कि आपको 25 दिन का रोजगार मिल रहा है, इसलिए कि आपको भत्ता मिल रहा है। इसको सुविधा के लिए सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, तब उसका अधिकार कुछ निकले जाने वाले हैं। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और ये जो महत्वाकांक्षी योजना है जी राम जी, इस योजना में जो प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 8 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी को प्रत्येक मंडल में गोष्ठी या सभा के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करने का काम करेगी और उनको ये बतलाने का काम करेगी कि जी राम जी विधेयक में जो कानून लाया गया, कानून बनाया गया, कानून पास किया गया है, वो किसके फायदे के लिए। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर पंचायत में आने वाले गांव के लोगों से मिलेंगे, बूथ में आने वाले टोलों से लोग मिलने का काम करेंगे और इन कांग्रेसियों के मनसूबों को बेनकाब करने का काम करेंगे। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस मित्रों को पूछिए कि जोहार रोजगार योजना में क्या दिक्कत थी, उनको नाम क्यों बदला, तो ये भी उनसे पूछिए। मैं देखिए आपके पेपर कटिंग को लाया हूं। आप ही लोगों ने मनरेगा का घोटाला को उजागर किया है, मैंने किया। आपके समाचार की सुर्खियों में जो झारखंड राज्य में जो घोटाले हुए हैं, आप लोग ले लें, इसका अध्ययन करें। आप देख लें कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग इस सरकारी पैसे का, गरीब का पैसे का, मजदूर का पैसे का लूट करने का काम किए जी। कोई भी योजना हो, इस बात की गारंटी दे सकते हैं आप कि घोटाला आगे नहीं होगा? नहीं घोटाला होगा। जो घोटाला करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। तो मनरेगा में भी जेल गए, पूजा सिंह तो आप ही ने भेजा। जो जैसा करेगा भरेगा, तो भरना ही है उसको। लेकिन और पारदर्शी तरीके से पांडे जी, पहले जियो टैग नहीं था, AI नहीं था, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया था। आप कोई बिना काम किए हुए उससे बच नहीं सकता है। जमीन में काम करना ही पड़ेगा।
मैं तो बोला कि आप किसी ब्लॉक में जाकर के थोड़ा देखिए, आप लोग शहर में सिर्फ सिमटे में मत रहिए। बगल जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।